हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रांत गौतम हिस्ट्री क्लासेस में। इस वीडियो में हम हिस्ट्री का जो 5th चैप्टर है क्लास 8 का व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर वो करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे 1857 की क्रांति जो थी वो क्यों हुई, उसके क्या कारण थे और कारण में के कारण से कौन कौन से लोगों ने किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किन किन रूलिंग फैमिलीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसके बाद 1857 के बाद क्या हुआ, क्या क्या एक जो इंडियन हिस्ट्री थी उसमें कितना ब्रॉड चेंज आया, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका जो पहला वीडियो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं रिलेट विद द प्रीवियस चैप्टर्स। अब जितने भी चैप्टर्स हैं उससे आप रिलेट करके चले। पहला चैप्टर पढ़ा था आपने हाउ व्हेन एंड वेयर, सेकंड पढ़ा था फ्रॉम टेट टू टेरिटरी, फिर थर्ड पढ़ा रूलिंग द कंट्री साइड्स, फोर्थ पढ़ा फ्रॉम द ट्रिबल्स डिक्यूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो उन सभी चैप्टर से आप क्या करें, इनको कंपेयर करें, रिलेट करें। रिलेट करेंगे तो आपने देखा था कि ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या इंप्लीमेंट किए, नए नए कानून बनाए। ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने नए नए कानून बनाए। आपने देखा था परमानेंट सेटलमेंट, है ना, महलवाड़ी सेटलमेंट, अलग अलग तरीके से पीजेंट्स को परेशान किया गया, है ना, पीजेंट्स को परेशान किया गया। अब जो लॉ बनाए उससे क्या हुआ, इंपैक्ट ऑन द पीपल। जो जो ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाए उससे क्या हुआ, लोगों के ऊपर क्या पड़ा, बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ा उन नियमों का। पिछले चैप्टर से आप रिलेट करेंगे, आपने हाल ही में रिसेंटली उसको रीड किया है कि किस प्रकार से ट्रिबल जो लाइफ थी, जैसे जैसे उन्होंने जो फॉरेस्ट लॉ बनाए थे उससे किस प्रकार से ट्रिबल लाइफ जो थी वो इफेक्ट होती है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उनके जो लिवलीहुड के जो साधन थे वो किस प्रकार से डिस्ट्रॉय होते हैं, किस प्रकार से उनके मतलब जो उनके कस्टम्स थे उनके अंदर प्रभाव डाला गया। अब वो आपने देखा था किस प्रकार से उन्होंने रिजेंट किया, है ना, वो नाराज भी होते हैं और नाराज होते हैं तो कह रहा है जब लॉ बनाए तो लॉ बनाने के बाद जो इंपैक्ट हुआ तो वर द पीपल हैप्पी, क्या लोग खुश थे? आप बताइए, कोई लोग आपको परेशान करेंगे तो आप खुश होंगे, हैप्पी, सॉरी खुश होंगे या बता सकते क्या होंगे? खुश तो नहीं होंगे। नहीं होंगे तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो चुपचाप वो जो है दुख जो दर्द है वो सहते रहेंगे, या दूसरी तरह के लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, उसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो यही हुआ 1857 में। क्लियर? अब रीजन देखते हैं, मैं बता रहा हूं यहाँ पे रीजन क्या क्या रहे जिस कारण से ये रिवोल्ट हुआ। तो रीजन में पहली बात करें तो पॉलिटिकल रीजन थे, पॉलिटिकल रीजन। अब पॉलिटिकल रीजन की बात करें तो पॉलिटिकल रीजन में आपने देखा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या थी, एनेक्सेशन पॉलिसी थी। अनेक्सेशन पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंप्लीमेंट किया था। इसमें क्या था कि कोई भी अगर राजा अपने लीगल हेयर को छोड़ करके नहीं जाता है और मर जाता है तो उसके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, उसकी टेरिटरी को किसमें मिला लिया जाएगा, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये पॉलिटिकल कारण था। दूसरा पॉलिटिकल कारण देखें तो जो नाना साहेब था, नाना साहेब कौन था, अडॉप्टेड सन, ठीक है, किसका, वाजिद अली शाह का, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह का बेटा था। अब क्या था कि वाजिद अली शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद नाना जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इसको जो पेंशन देती थी वो पेंशन बंद कर दी थी। नाना साहब क्या चाहता था कि उसको पेंशन दी जाए। ठीक है, ये पॉलिटिकल रीजन था। नेक्स्ट देखिए पॉलिटिकल रीजन में तो जो इश्यू था बहादुर शाह जफर, इसमें क्या था 1849 के आसपास इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह जफर को रेड फोर्ट से हटा करके जो उनका नेटिव प्लेस था, रहने का महल था, वहां से उसको और जगह दिल्ली में उनको जगह दे दी गई, वहां से उनको निकाल दिया गया, है ना। और जो सिक्के मिंट होते हैं जो कंपनी बनाती थी उन सिक्कों से मुगल एम्परर के जो पिक्चर होती थी, फोटो होती थी, वो कंपनी ने क्या करती थी, हटा दी गई थी। और ये कह दिया था कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी राजा या इसके डिसेंडेंट जो भी होंगे वो राजा नहीं कहलाएंगे, वो केवल क्या रहेंगे, प्रिंस रहेंगे। इस प्रकार से ये कुछ पॉलिटिकल रीजन थे जिस कारण से क्या हुआ,
ये एक बड़े स्तर पर जो था, इतना बड़ा जो विद्रोह था वो हुआ, जिसको कि इंडियन जो हिस्टोरियंस है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं द फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, है ना, पहला संघर्ष था आजादी के लिए। दूसरा, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेज की बात करें, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, सामाजिक और धार्मिक कारणों की बात करें तो कौन कौन से रहे, तो जो लॉ पास किए गए थे, लॉ पास्ट टू स्टॉप सती सिस्टम, सती सिस्टम को बैन करने के लिए क्या किए गए, कानून बनाए गए। विडो रीमैरिज, रीमैरिज ऑफ विडो, ठीक है, रीमैरिज ऑफ विडो, और बहुत सारे, या फिर और देखें तो इसमें इंग्लिश वॉज इम्पोज्ड, इंग्लिश वॉज इम्पोज्ड ऑन लार्ज स्केल, बड़े स्तर पर अंग्रेजी भाषा को क्या किया गया और लोगों के ऊपर थोपा गया। या एक ऐसा भी कानून बनाया गया कि अब जो ईसाई मिशनरीज थे वो इजीली क्या कर सकते थे, कन्वर्ट कर सकते, किसको, क्रिश्चियंस को, सॉरी जो इंडियंस थे उनको आसानी से उनका धर्म परिवर्तन कर सकते थे, उनको कुछ छूट दे दी गई थी। ये कुछ कारण थे, सामाजिक कारण, या बात करें मतलब सामाजिक और धार्मिक कारणों में इंटरफेयर करने लग गए थे ब्रिटिशर्स, जिस कारण से जो कॉमन पीपल थे वो क्या हो गए, नाराज हो गए, और नाराज हो गए तो क्या हो गया, एक बड़े स्तर पर उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कॉजेज की, कि आर्थिक कारण क्या रहे। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जो था ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब भारत का जो पैसा था या एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो क्या हो गया था, बिल्कुल डूब गया था, है ना। एग्रीकल्चर या जो हैंडलूम थे वो भी क्या हो गए थे, डिक्लाइन हो गए थे। क्यों, अंग्रेजों के आने के कारण से। ऐसे ऐसे इन्होंने पॉलिसी लॉ बनाए जिस कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर, भारत का जो पैसा था वो विदेशों में जाने लग गया, और जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो भी क्या हो गई, वो भी डाउन हो गई, ब्रोक डाउन हो गई। तो ये कुछ इकोनॉमिक कॉजेज थे। ठीक है, और बात करें आपके मिलिट्री कॉजेज की। अब मिलिट्री कोचिज में क्या देखेंगे, तो कि जो भारतीय सिपाही थे, मतलब जिन भारतीयों को रिक्रूट किया जाता था ब्रिटिश आर्मी में, तो उनको पैसा जो था, पेमेंट, वो बहुत लो पेमेंट दी जाती थी। ठीक है, लो पेमेंट, और हाई पोस्ट पे वो नहीं जा सकते थे। हाई पोस्ट जो होती हैं वो भारतीयों के लिए नहीं थी, और अलाउंसेज इनको कम दिए जाते थे, बजाय किसके, ब्रिटिश सोल्जर्स के। ब्रिटिश सोल्जर्स की बजाय इनको अलाउंसेज जो थे वो बहुत कम दिए जाते थे। और दूसरा, 1824 के आसपास एक ऐसा कानून बनाया, बर्मा, मतलब उस समय जो इंडियंस थे, 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब युद्ध चल रहा था बर्मा के साथ, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जबरन इनको कहां भेजना स्टार्ट कर दिया, बर्मा भेजना, इंडियन सिपाहियों को, भारतीय सिपाही जो थे उनको भेजना। और उस समय ऐसा माना जाता था कि समुद्र पार जाना, इसका मतलब क्या है, खुद के जो रिलीजियस एंड कास्ट जो बिलीफ्स हैं, है ना, वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मतलब समुद्र पार जाना, सीधा सीधा मतलब क्या माना जाता है, आपकी जो धार्मिक पवित्रता है, आपकी जो जातीय पवित्रता, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो 1856 में आसपास एक ऐसा कानून बनाया कि अब जिसको भी ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भर्ती किया जाएगा, जिस भी भारतीय को, तो उसको इस बात के लिए एग्री होना पड़ेगा कि जब भी जरूरत पड़ेगी ब्रिटिशर्स को, तो वो विदेशों में समुद्र पार उनको ओवरसीज भेज सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिस कारण से क्या हुआ था, 18 कानूनी क्रांति हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अब इंट्रोडक्टरी पार्ट तो बता देता हूं, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पॉलिसीज एंड द पीपल पढ़ेंगे, पॉलिसीज एंड द पीपल। और इसमें क्या पढ़ेंगे, नवाब्स एंड राजाज लॉस्ट देयर पावर।
ठीक है, एक तो ये चीज पढ़ेंगे, दूसरी पढ़ेंगे द पीजेंट, सॉरी इसमें हम पढ़ेंगे पीजेंट एंड द स्पॉय, पीजेंट एंड द सिपॉय, ये चीज पढ़ेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म, रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म। दूसरा इसमें आगे और पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे थ्रू द आईज ऑफ द कॉमन पीपल, थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, लोगों की नजर से पढ़ेंगे, लोगों के दृष्टिकोण में देखेंगे। उसमें सोर्स आपकी जो बुक में है, सोर्सेज, सोर्स 1 सोर्स 2, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है उसमें। और इसमें फिर पढ़ेंगे अ म्यूटनी बिकम्स, अ पॉपुलर रेबेलियन, म्यूटनी बिकम अ पॉपुलर रेबेलियन, ये चीज देखेंगे इसमें। उसके बाद आप देखेंगे फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। दूसरा इसमें द रेबेलियन स्प्रेड, फिर देखेंगे कंपनी फाइट बैक, फाइट बैक करती है। और लास्ट में आप देखेंगे आफ्टर माथ। ठीक है, ये चीजें देखेंगे, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहे, किस प्रकार से एक के बाद एक जो लड़ाइयां हुई, बैटल हुई, उनको रिप्रेस करते चले गए ब्रिटिशर्स, वो कौन कौन से मेथड उन्होंने बनाए, ये सारे चैप्टर में हम ये देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी आपको मिल जाएगा, तब तक के लिए थैंक यू।